कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी परिचय को देख लिया, बल्कि आज हम लोग उनके सभी प्रश्न एवं उत्तर को देखने वाले। प्रश्न उत्तर में आज हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस चैप्टर में कुल हमारे 30 प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीटेड पूछा गया और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए प्रश्न को पढ़ने की प्रयास करते। क्या देखने वाले हम लोग, आज देखने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो कि हमारा पहला प्रश्न होगा कि एक भाई कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन ए में ढाते विश्वास, ऑप्शन बी में दही वाली मंगमा, ऑप्शन सी में नागर, ऑप्शन डी में माँ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दही वाली मंगम्मा। क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, दही वाली मंगम्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रंगपा था। रंगपा क्या था। ऑप्शन ए में जुआरी, ऑप्शन बी में व्यापारी, ऑप्शन सी में वकील, ऑप्शन डी में किसान। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही आंसर होगा जुआरी था। जो रंगपा क्या था, तो रंगपा जुआरी व्यक्ति था। 3 नंबर प्रश्न करा है कि दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में श्रीनिवास, ऑप्शन बी में सामर्थ्य, ऑप्शन सी में सुजाता, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, इस पाठ के जो लेखक है श्रीनिवास जी है, जिसका पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, 4 में प्रश्न करा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है। ऑप्शन ए में शहर में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी रास्ते में, ऑप्शन डी रंगपा के खेत में। क्या, रंगपा के खेत में। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो रास्ते में था। क्या होता, रास्ते में था। ठीक है, रास्ते में था, रास्ते में था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाह था। मंगमा को किसके साथ विवाह था। ऑप्शन में बेटे से, ऑप्शन बी में बहू से, ऑप्शन सी में पोते से, ऑप्शन डी में सास से। तो जो मंगमा थी उसके बहू से क्या था, उसका विवाद होता रहता था और होता भी है इस पाठ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कि नंजमा मंगमा की कौन थी। नंजमा मंगमा की कौन थी। ऑप्शन में बेटी, ऑप्शन बी में मौसी, ऑप्शन सी में बहू, ऑप्शन सी में सौतीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो नंजमा थी मंगमा क्या थी, तो बहू थी। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मंगमा थी मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी। ऑप्शन ए में पोते के लिए, ऑप्शन बी में पोती के लिए, ऑप्शन सी में भांजी के लिए, ऑप्शन डी में बहू के लिए। तो जो मंगमा थी अपने पोते के लिए क्या कर रही थी, मिठाई लेकर के जा रही थी। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी। कि मंगमा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में माखन, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में दही, ऑप्शन डी में घी। तो आप लोग सबको जानते हैं कि दही वाली मंगमा, यानी कि जो मंगमा थी क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ये प्रश्न आपको को ये पूछने वाली है ही नहीं कि यह प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। 9 में प्रश्न करें कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। जो मंगमा थी कहाँ की रहने वाली है। ऑप्शन ए में औलूर की पास की गाँव की, ऑप्शन बी में सातुर की पास की गाँव की, ऑप्शन डी में जालौन की पास की गाँव की, ऑप्शन डी में है कि नागौर की पास की गाँव की। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, औलूर के पास की गाँव की रहने वाली है। जो मंगमा थी कहाँ की रहने वाली थी, तो औलूर के पास की गाँव को रहने वाली थी या है। ठीक है, ऑप्शन 10 में क्या है कि मंगमा किस भाषा का नहीं है। मंगमा देखिए दही वाली मंगमा ना लिख करके केवल लिखा है मंगमा, किस पाठ की कहानी है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ए में तेलुगु भाषा, ऑप्शन बी में उड़िया भाषा, ऑप्शन सी में हिंदी भाषा, ऑप्शन डी में कन्नड़ भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कन्नड़ भाषा। देखिए एक होता क्या है, जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि बच्चों को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न को देते हैं ताकि बच्चा के फंसे और उस प्रश्न को गलती कर पाए। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखना ताकि एक भी प्रश्न गलती ना हो। आगे 11वां प्रश्न कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है। यानी कि जो दही वाली मंगमा कहानी है किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से में लिखा गया। तो ऑप्शन ए में कन्नड़, ऑप्शन बी में संस्कृत, ऑप्शन सी में अंग्रेजी, ऑप्शन डी में उड़िया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कन्नड़ होगा। यानी कि जो दही वाली मंगमा पाठ है किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। यानी कि दही वाली मंगमा पाठ में जो बहू थी, नंजमा की बहू थी, मंगमा की बहू जो नंजमा थी, उन्होंने सास अपने सास समझौता क्यों कर ली। तो इसके क्यों कर लिया। ठीक है, ऑप्शन ए में डर से, ऑप्शन बी में प्रेम से, ऑप्शन सी में मजबूरी से, ऑप्शन सी में डी में शौक से। तो इसका सही आंसर रहेगा मजबूरी से। देखिए मजबूरी से इसलिए कहता है क्योंकि जो यदि मंगमा की बहू नंजमा यदि अपने साथ समझौता नहीं करती तो मंगमा की जितने रुपये था ना वह सब उसके गाँव का जुआरी व्यक्ति जो रंगपा था वह ले लेता। इसीलिए नंजमा ने क्या कि मजबूरी में आ करके और आगे अपने साथ से समझौता कर ली। ठीक है,
आगे क्या करा है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में उड़ीसा मयूरभंज, बी में कोलार कर्नाटक, सी में अमृतवेल गुजरात, डी में राजस्थान अजमेरी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 करा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह बात किसने कहा था। ऑप्शन ए में मंगमा, ऑप्शन बी में मंगमा का बेटा, ऑप्शन सी में नंजमा, ऑप्शन डी में रंगपा। तो नंजमा कही थी, यानी कि नंजमा कही थी जो मंगमा की बहू थी। ठीक। आगे 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 प्रश्न की दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। जो दही वाली मंगमा कहानी है ना, इसमें रास्ते में क्या था। ऑप्शन ए में अमराई का कुआं, ऑप्शन बी में आम का बगीचा, ऑप्शन सी में खेल का मैदान, ऑप्शन डी में मंदिर। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, अमराई का कुआं था। क्या था, अमराई का कुआं था। प्रश्न नंबर संख्या 16 कह रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है, कि मंगमा की बहू का नाम क्या है। ऑप्शन ए में वंजमा, ऑप्शन बी में नंजमा, ऑप्शन सी में संजमा और ऑप्शन डी में विल्मा। तो हम लोग क्या सही आंसर करेंगे, तो सही आंसर क्या करेंगे, तो नंजमा होगा। क्या होगा, नंजमा होगा मंगमा की बहू का नाम। ठीक। आगे हमारा क्या है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, यानी कि मंगमा का गांव का नाम क्या था। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, यानी उसका या उसके गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में मयूरभंज, ऑप्शन बी में इलाहाबाद, ऑप्शन बी में बैरक, सी में बैरकपुर और ऑप्शन डी में वेंकटपुर यानी कि बेंगलुरु। तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो वेंकटपुरु बेंगलुरु की रहने वाली थी। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। कह रहा है प्रश्न नंबर कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। प्रश्न संख्या 18 कर रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है मास्तिस वेंकटेश्वर, ऑप्शन बी में है सुजाता, ऑप्शन सी में ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी में सांवर दिया। तो हम लोग सही आंसर इसका क्या करेंगे, तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे क्या, तो हमारा हो जाएगा मास्तिस वेंकटेश अयंगार। क्या करेंगे, तो मास्तिस वेंकटेश अयंगार हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था। मंगमा को किसके साथ विवाद था। ऑप्शन ए पोते के साथ, ऑप्शन बी में नंजमा के साथ, ऑप्शन सी में मालकिन के साथ, ऑप्शन डी में पड़ोसी के साथ। तो उसकी जो विवाद था वो था नंजमा, उसकी बहू नंजमा के साथ था। किसके साथ था, उसकी बहू नंजमा के साथ उसका विवाद था। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है 20 नंबर कर रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है, यानी कि जो दही वाली मंगमा कहानी है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए में गुजराती कहानियाँ से, ऑप्शन बी में तमिल कहानियाँ से, ऑप्शन डी में उड़िया कहानियाँ से, ऑप्शन सी में उड़िया कहानियाँ से और ऑप्शन डी में कन्नड़ कहानियाँ से। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे यह कन्नड़ कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानी से लिया गया है। प्रश्न संख्या 21 कर रहा है कि दही वाली मंगमा पाठ के अनुवादक कौन है। जो दही वाली मंगमा पाठ का अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए में बी.आर. नारायण, ऑप्शन सी में सात गुणवत्ता, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र और ऑप्शन डी में ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, इसका सही आंसर करेंगे जो हमारा होगा बी.आर. नारायण। क्या होगा, बी.आर. नारायण। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी। जो मंगमा थी दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी। ऑप्शन ए में गुजरात जाती थी, ऑप्शन बी में बेंगलुरु जाती थी, ऑप्शन सी में उड़ीसा जाती थी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं जाती थी। तो हम लोग सही आंसर इसका क्या करेंगे, तो इसका जो सही आंसर करेंगे वह करेंगे बेंगलुरु। जो मंगमा थी अपने घर से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में क्या करने जाती थी, तो दही बेचने के लिए जाती थी। ठीक है। आगे कर रहा है 23 नंबर प्रश्न, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है। ऐसा किसने कहा कि क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा क्या किसने कहा था। ऑप्शन ए में नंजमा, ऑप्शन बी में मंगमा, ऑप्शन सी में रंगपा, ऑप्शन डी में श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना वह हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा मंगमा ने कही थी। क्या किसने कही थी, तो मंगमा ने यह बात कही थी। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी। जो मंगमा थी अपना पैसा किसके पास जमा करती थी। ठीक है। ऑप्शन में माँ जी के पास, ऑप्शन बी में रंगपा के पास, ऑप्शन सी में श्रीनिवास के पास, ऑप्शन डी में से सभी के पास। तो देखिए आप देखिए रंगपा के पास तो जमा नहीं की क्योंकि वो जुआरी था और उसे कर्ज मांग रहा था। ठीक, तो उसके पास तो जमा कर ही नहीं सकती थी। दूसरा श्रीनिवास जो कि उनका पति थे, तो उनका पति क्या थे, तो उसका पति इस दुनिया में ही नहीं थे, तो किसके पास जमा करेगी, तो इसका सही आंसर हमारा होगा माँ जी के पास जमा करती थी। ठीक।
किस पास था? माँ जी के पास। प्रश्न संख्या 25 का रहा है कि मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? अमराई के कुआं के पास जो मंगमा का हाथ कब पकड़ा था और किसने पकड़ा था? तो रंगपा ने पकड़ा था कि जब मंगमा दही बेचने जा रही थी तब। ऑप्शन ए में श्रीनिवास, ऑप्शन बी में उसका पति, ऑप्शन सी में रंगपा, ऑप्शन डी में उसका पड़ोसी। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो रंगपा ने पकड़ा था। ठीक। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए में रंगपा, ऑप्शन बी में श्रीनिवास, ऑप्शन सी में उसका पति, ऑप्शन डी में उसका पड़ोसी। तो जो मंगमा से कर्ज मांगने वाली जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था रंगपा। क्या था? तो रंगपा था। ठीक। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगमा ने किस कपड़े की ब्लाउज बनवाई थी? मंगमा की जो ब्लाउज की कीमत थी, सॉरी, जो मंगमा की जो कपड़ा था वो ब्लाउज किस कपड़ा का था? ऑप्शन ए में सूती का, ऑप्शन बी में मखमल का, ऑप्शन सी में ऊनी का, ऑप्शन डी में इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर जाएगा था मखमल का ब्लाउज बनवाई थी। मंगमा किसकी ब्लाउज बनवाई थी? तो मखमल का ब्लाउज बनवाई थी। ठीक है। आगे 28वां प्रश्न है कि मंगमा के ब्लाउज की कीमत कितने रुपए थी? देखिए ऐसे में तो इसका आंसर कहीं कहीं दिया रहा था किताब में 7-8 रुपये, लेकिन यदि 7-8 रुपया एक साथ नहीं दिया हो तो आप लोग उस समय 8 रुपये उसे मारना सही होगा। ठीक है। ऑप्शन ए में 8 रुपये, ऑप्शन बी में 6 रुपये, ऑप्शन सी में 7 रुपये, ऑप्शन डी में 9 रुपये। तो हम लोग इसके सही आंसर क्या मारेंगे? तो हम लोग सही आंसर मारेंगे कि जो मंगमा की ब्लाउज की कीमत कितने रुपये थी? तो 8 रुपये थी। ठीक। हमारा 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंगमा क्या खाती थी? जो मंगमा थी क्या खाती थी? ए में शुद्ध पलाश, बी में पान सुपारी, सी में माखन, डी में इसमें से कोई नहीं, इसमें किसी नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या मारेंगे? जो मंगमा थी पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। और मेरा अंतिम प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या है 30, कह रहा है कि दही वाली मंगमा पाठ के केंद्र में कौन है? केंद्र में कहने का मतलब है कि इसका मुख्य पात्रा कौन है? ए में लक्ष्मी, बी में सीता, सी में मंगमा, डी में पार्वती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगमा। कौन है? तो मंगमा। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।